रीजनिंग अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लॉक टेस्ट को देखते हैं। तो क्लॉक टेस्ट में हम लोग पहले थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को भी डील करते चलेंगे। जैसा कि पहला टॉप मैंने उठाया है बेस्ड ऑन मिरर इमेज, जिसका कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं कि 12 बजे को हम 11:60 लिख सकते हैं और 11:60 को हम 11:59 और 60 सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो इस पे आधारित हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल आएगा अगर वास्तविक समय दिया रहे और प्रतिबिंब में समय पूछे तो हम 12 बजे में से जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू माइनस करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। या फिर दूसरा टाइप का इसी में सवाल आएगा कि प्रतिबिंबित समय दिया हुआ रहेगा, वास्तविक समय पूछेगा तो भी हम 11:60 या फिर 12 बजे या फिर 11:59 60 सेकेंड में से जो वैल्यू आए दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर लेंगे, वास्तविक समय दे देगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिबिंबित समय पूछ रहा है या फिर वास्तविक समय पूछ रहा है। तो आइए सवाल देखते हैं। एक वास्तविक घड़ी में 8:20 का समय दर्शा रही है, तो प्रतिबिंबित समय क्या समय दर्शा रही होगी। तो इसमें हमने अभी आपको कंसेप्ट बोला है कि जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसमें उसको हम 11:60 से माइनस कर लेंगे। तो 11:60 लिखेंगे, क्योंकि ये टाइप 8:20 11:60 जैसा लग रहा है तो हम 11:60 में से 8:20 माइनस कर लेंगे। हमारा आंसर 3:40 देगा। यही प्रतिबिंब में समय दिखा रहा होगा। एक सेम उसी टाइप का सवाल देखते हैं, लेकिन उसमें प्रतिबिंबित समय दिया हुआ है और वास्तविक पूछा है। तो सेम वैसा ही कंसेप्ट हम उठाएंगे। प्रतिबिंब में समय 2:35 दिया हुआ है तो वास्तविक पूछा है तो भी हम 11:60 में से जो वैल्यू दिया हुआ है उसको माइनस कर लेंगे। तो वैल्यू दिया हुआ है 2:35, इसको हम माइनस करेंगे। हमारा आ जाएगा 10। 60 में से 35 गया तो 25 और यहाँ 11 में से 2 गया तो 9, यानी 9:25 का समय दर्शा रहा होगा। आइए हम लोग अब तीसरा सवाल देखते हैं। एक वास्तविक घड़ी में 17:20 का समय दर्शा रही है, तो प्रतिबिंब में वह क्या समय दर्शा रहा होगा, ये सवाल आया है। तो 17:20 बोला है तो ये हमारा लग रहा है कि 24 घंटे वाली घड़ी होगी। तो क्या ये फॉर्म हमारा 17:20 देखिए 23:60 के फॉर्म में है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, 23:60 में से जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। 23:60 में हम 17:20 माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर। तो हमारा इस समय घड़ी में 6:40 प्रतिबिंबित समय दिखा रहा होगा। सिमिलरली चौथा सवाल देखते हैं। एक घड़ी में प्रतिबिंबित समय 16:15 का दर्शा रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। तो फिर वैसा ही सवाल है ये भी। तो प्रतिबिंब में समय पूछा है तो वास्तविक समय हमारा 16:15 दिया हुआ है। फिर हम 23:60 में से जो वैल्यू दिया हुआ है 16:15 दिया हुआ है, इसको माइनस कर लेते हैं। हमारा आंसर 7:45 आ रहा है। आगे आइए कुछ सवाल को देखते हैं। पहला सवाल हमारा बोला है प्रतिबिंब में समय क्या दर्शा रहा होगा यदि वास्तविक समय 11:60 हो रहा है। 11:60 हो रहा है तो ऐसे 11:60 मिसप्रिंट है, 10:60 हो रहा होगा। तो ये सवाल में हम क्या करेंगे, 10:60 बोला है तो हम 11:60 में से जो वैल्यू दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे। हमारा आएगा आंसर 1 बजे का समय दिखा रहा होगा। दूसरा सवाल था 7:56 और 5 सेकेंड, इसका प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो हम क्या करेंगे, 11:59 60 सेकेंड में से 7:56 और 5 सेकेंड माइनस कर लेंगे। हमारा आ जाएगा आंसर 4:03 और 55 सेकेंड। तीसरा सवाल है 8:20 का प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो क्या करेंगे, 11:60 में से 8:20 माइनस कर लेंगे, 3:20 आंसर आएगा। चौथा सवाल बोला है 21:54 और 26 सेकेंड का प्रतिबिंब में क्या समय होगा।
तो इसको क्या करेंगे हम 21, 54, 26 इसमें हम ये फॉर्म लगाएंगे 23:59 तो क्या करेंगे हम 23:59 में से माइनस करेंगे 21:54 को, हमारा आ जाएगा आंसर 2:05:34। और पांचवा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल को समझना है। ये सवाल में बोला है 7:46 सही 4/11 समय का प्रतिनिधित्व समय क्या होगा यदि वास्तविक समय ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। ये फॉर्म हमको दिख रहा है कि इस फॉर्म में है, तो क्या करेंगे 11:60 में से जो वैल्यू दिया है उसको माइनस करेंगे हम। क्या करेंगे तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। 60 में से 46 सही 4/11 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे हम 60 सही 60 माइनस 46 इंटू 11 गुना करेंगे और फिर 4 जोड़ेंगे तो हमारा 460 और 46 506 और 4 510/11 आएगा। 510/11 इसको एलसीएम हम लेंगे, हमारा 11 एलसीएम होगा 11 छक 66 660 माइनस 510 यानी 150/11। और 150/11 को अगर हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 13 सही 7/11 आएगा। यानी कि हम अगर इधर माइनस करते हैं 60 में से 46 सही 4/11 माइनस करते हैं तो 13 सही 7/11 आएगा। अब हम इधर घंटे वाले साइड में 11 में से 7 माइनस करते हैं तो 4 आएगा, यानी 4:13 सही 7/11 यही आंसर।